तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। तो आज से मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, ठीक है, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज से जो आपका क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 1 जो आपका रियल नंबर है, अकॉर्डिंग टू 30% जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस वाले क्वेश्चन में आपका नहीं आएगा, ठीक, ओके। तो मैं जितना आपको नोट्स दे रहा हूँ रियल नंबर 1 का, ठीक, जितना भी आपका चैप्टर का नोट्स दूंगा, 13 तक आपका है चैप्टर, ठीक, तो जितना भी आपका नोट्स दूंगा मैं, उसी में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो 10 ईयर का आपका पेपर टॉपिक वाइज से मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक। तो नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका जो रियल नंबर में टाइप नंबर 6 तक आपको न्यूमेरिकल है, ठीक, ओके। तो टाइप नंबर 6 में क्या क्या न्यूमेरिकल है, ठीक, वो मैं आपको देखो बोर्ड पे भी लिख दिया हूँ, ठीक है। बोर्ड में मैं सिर्फ क्वेश्चन उठाया, 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा बोर्ड में, ठीक है ना। और जितने भी टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर मैंने डाले, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसके बोर्ड पर लिख दिया और बोर्ड पर मैं आपको कराऊंगा। और जितना भी और उसी से रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रखा है, ठीक, वो आप नोट्स की सहायता से पढ़ लेना। बहुत ही अच्छा नोट्स मैंने आपके लिए बना के रखा है। तो सबसे पहला आपका क्या है, टाइप नंबर 1 इक्विलेट डिवीजन मेथड, ठीक। तो ये जो आपका इक्विलेट डिवीजन लेमा वाला जो मेथड है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये टाइप नंबर 1 वाले क्वेश्चन में इसको हमें करना नहीं है, तो मैंने आपको काट कर दिया होगा, ठीक, आपको जो नोट्स दिख रहा होगा, ठीक। अब सेकंड वाला आपका न्यूमेरिकल किसमें बनता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पूछता है, ठीक। ये आपका 1 नंबर का भी है, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा रियल नंबर में से, ठीक, ओके। तो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने भी होगा सब मैं आपको कराऊंगा इसमें, ठीक। तो आपका टाइप नंबर 2 में न्यूमेरिकल क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 का पावर n और 5 के पावर n वाला जो टाइप वाला क्वेश्चन होता है, पहचानना होता है कौन टर्मिनेटिंग कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। उस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक। अब सेकंड वाला टाइप में हमारा क्या है, फाइंड द एचसीएफ जो गिवन होगा, ठीक है, गिवन नंबर जो दिया है उसका एचसीएफ निकालना होगा, ठीक। ये आपका टाइप नंबर 3 है, एलसीएम भी निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक। ये टाइप नंबर 3 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक, निकालना है आपको। टाइप नंबर जो 4 है आपका, ठीक, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर, इसका फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आएगा, ठीक, ये आपका टाइप नंबर 4 है। तो टाइप नंबर 3 और 4 एक साथ मैं आपको मर्ज करा के कराऊंगा, ठीक है ना, ओके। क्योंकि आपका ये एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं नोट्स में लिख दिया हूँ एक नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक, ओके। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा आपको। अब टाइप नंबर जो 5 है आपका, जो अंडर रूट वाला जो प्रूव करने के लिए आता है, ठीक, प्रूव दैट अंडर रूट 3, 2, 5 क्या है, इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करना है, ठीक है, इसका एक ही सिर्फ मेथड है, ये मैं आपको बता दूंगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 7 + 3 अंडर रूट 5, 7 - 3 अंडर रूट 5 से उसके बाद 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 5। इस टाइप का जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो ये आपका आया 2010, 9, 10, 2014, 18 इस टाइप का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, ठीक है, 3 नंबर 5 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी। और उसके बाद टाइप नंबर जो 6 आपका, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्ड में आपका दिया होगा, आपको पहचानना होगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन में आपका मेंशन कर देगा, अगर जो कहेगा लीस्ट नंबर निकालो, ठीक, या मिनिमम नंबर आप पूछेगा, ठीक है, तो समझ लेना लीस्ट या मिनिमम पूछेगा तो एलसीएम निकालना होता है, ठीक। अगर जो मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम या लार्जेस्ट पूछे तो समझ लेना एचसीएफ निकालना होता है, ठीक, ओके। तो 6 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक। और जो भी आपका इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन और है आपका, ये आपका नोट्स में है, ठीक है, नोट्स आप पढ़ सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बिना देरी अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 का न्यूमेरिकल, जो आपका नहीं आएगा इक्विलेट लेमा मेथड वाला आपका जो ये है आपका, वो तो आएगा नहीं। टाइप नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक, ओके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2 से। तो टाइप नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग पहचानना है और नॉन टर्मिनेटिंग आपको पहचानना है, ठीक। ये आपका कोई आपका डेसिमल नंबर दिया होगा, ठीक है ना, ओके। तो इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आपका 2010 से 2020 तक पूछ रखा है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही आपको लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले जो आपका रेशनल नंबर दे रखा है उसको लिख लेता है। ये आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और 2 क्वेश्चन आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 70 और 75 ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं होता है, जब तक ये नंबर इससे कटे ना तब तक हमारा ऊपर वाले से मतलब नहीं होगा। ये नंबर इससे कट जाएगा तो आपका मतलब होता है, अगर इससे नहीं कटेगा तो इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इससे मतलब है 75 से, ठीक है। तो 75 हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर इसका करेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं, देखो इसका मैं आपको नोट्स आपको बना होगा, ठीक, वहां पर देख सकते हो। 75 3 से काटो 25 बार में जाएगा, फिर 3 से 5 से काटो 5 बार में जाएगा, फिर 5 को काटो 1 बार में जाएगा, ठीक। तो इसका फैक्टर क्या होगा, ये तो आपका 0 का तो उतार देंगे, ये इसका
3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक। और साथ ही साथ इसके बाद हमें, मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, ठीक। तो देखो, अगर जो आपका 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। अगर जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाए, जैसे कि आपका 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, एक्स्ट्रा फैक्टर मतलब 3 आ जाए, ठीक। एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाए, 2 से अधिक आ जाए फैक्टर आपका, ठीक। ये फॉर्म तो बने, साथ ही साथ एक और फैक्टर अलग से आ जाए, ठीक। 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर, जितना भी फैक्टर आ जाए, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इस ये वाला देखेंगे, ठीक, इस वाले फॉर्म में, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपका ये ऊपर वाले से मतलब नहीं होता आपका, जब तक ये नंबर आपका कटे ना, ठीक ना। अभी मैं आपको जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड आपका, ओके। तो इसको इस वाले फॉर्म में बनाते हैं, तो 7 डिवाइड बाई आपका 3 का पावर 1 इंटू ये आपका क्या होगा 5 का पावर, ये आपका क्या होगा 2, ठीक। अब देखो ये इस वाले फॉर्म में है क्या इस वाले फॉर्म में है, चेक करो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 7 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको इंटू 1 लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा, ठीक। तो 2 का पावर 0 वही होता है आपका, 1 ही होता है, ठीक। इसके बाद आपका 5 के पावर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इंटू 3 के पावर 1। अब देखो कौन सा फॉर्म है आपका, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आपका, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये सिर्फ ये होता है तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा फैक्टर जुड़ गया आपका, कौन 3 जुड़ गया आपका, ठीक। तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखना है ये चीज तो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा ही रखा है, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया आराम से। इसमें आपका टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक। तो दूसरा भी क्वेश्चन आपका कर लेना और तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लेना, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूँ। वो जो क्वेश्चन आपका कौन सा है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है आपका, ये है शायद, ये इसको हटा दो, ये आपका 51 डिवाइड बाई 1500 है ना आपका शायद, ठीक है। ये इसको चेक करना है, ठीक। तो 1500 का मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, स्क्रीन पर आपको देख लेना आप नोट्स में, ठीक। क्या है आपका 51 डिवाइड बाई 1500 का 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 3, ठीक। ये आपका इतना है, ठीक। अब बच्चे देखो क्या करते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, ये आपका क्या होगा, ये वाला इस वाले फॉर्म में होगा तो नॉन टर्मिनेटिव लिखकर चले जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक। इतना तो हमने कर लिया, इसका प्राइम फैक्टर हमने इसका वाला नीचे वाले क्या कर लिया, इस वाले फॉर्म में ले लिया, ठीक। किस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में, ठीक है। ये आपका किस वाले फॉर्म में होगा, इस वाले फॉर्म में होगा, ठीक। साथ ही साथ ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो इस वाले फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिव हो गया। लेकिन आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा ऐसे करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपका इससे कट जा रहा है, ठीक। ये कटना नहीं चाहिए, तभी आपको होगा। देखो यहाँ पर आपका नहीं कट रहा था, ठीक। लेकिन ये चीज यहाँ पर आपका फैक्टर आपका कट जा रहा है, ठीक है ना। तो जो कट जाएगा कट जा रहा है तो उसको काटना है आपको, ठीक है ना। तो आपका कितनी बार में जाएगा, 17×51। अब देखो इससे आप कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, ये इतना आपको जानना ना। अब सिर्फ आपका ये ना बचकर सिर्फ ये बच रहा है, ठीक। तो आपका क्या हो गया, ये आपका इस वाले फॉर्म में हो गया, यानी कि क्या क्या बन गया आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आपका, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका, ठीक। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का शायद आया होगा, ठीक। ओके, तो आपका टाइप नंबर 2 में आपका 3 क्वेश्चन था आपका, तीनों क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक। एक मैंने आपको बता दिया, तीसरा भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो क्वेश्चन आपको देख लेना स्क्रीन पर, ऐसे ही आपको करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। तो टाइप नंबर 2 का आपका जो आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता है, ठीक। तो 3 तक आप कर लेना, ओके। तो 4 आपको मैं आपको करा देता हूँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन से आपको बच कर चलना है, ठीक है। उसको हमें यूज नहीं करना है, ठीक। हमें किसमें लिखना है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है इस वाले नंबर को, ठीक है, जो भी आपका दे रखा है। तो कैसे आपको लॉन्ग वाला डिवीजन आपको अप्लाई नहीं करना, शॉर्टकट अप्लाई करना, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ये आपको देख इसको हमें क्या बनाना पड़ता है, इसको हम 10 बनाना होता है, ठीक है। तो इस वाले को हमें हमेशा 10 बनाएंगे जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में पूछेगा तो इसको हम 10 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो 1175 तो ऐसे ही आपका लिखा है, ठीक है ना। ओके, फिर आपका 2 का पावर 3 आपका, ठीक, इंटू 5 का पावर क्या है 4 है, फिर इंटू 2 डिवाइड बाई 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इससे इसका मतलब ये आपका ये 2 का पावर 4 हो जाएगा तो 5 का पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका, ये पावर अगर जो सेम हो जाएगा तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा।
2 बच्चे 10 हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको करना है। लास्ट ये आपका नीचे वाले को हमें 10 बनाना होता है, ठीक है ना। ओके, तो 1175 इंटू 2, अब ये देखो 2 का पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, तो आपका ये क्या बन गया, तो 1175 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 23,450 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको आपका क्या हो जाएगा, 10 का पावर, देखो 2 बच्चे 10, 10 का पावर 4। अब आपको यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं। अब बस हम इसको हम पॉइंट, अगर ऐसे इसको भाग करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम पॉइंट लगाने के लिए इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो आपका देखो 10 का पावर 4 है, तो देखो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 स्थान पर हम क्या लगा दें, 10 बोलो, ठीक है। तो राइट साइड से हम काउंट करते हैं, ठीक है। 3 4 5 0 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका एक्सपेंशन आपका डेसिमल का फॉर्म में ऐसे लिखना होगा। ओके, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा 2019 में। ठीक, ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन एक ही सिर्फ रखा हूं, ये आपका घूम फिराकर ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ओके, तो टाइप नंबर 2 अब एकदम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, ओके, तो टाइप नंबर 2 कंप्लीट होगा, तो टाइप नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करता है टाइप नंबर 3 और 4 एक साथ, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 में आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा आपका नंबर दे देगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पूछेगा। ठीक, जैसे कि आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये 2018 में 2008 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का क्या होता है आपका 4 होता है। ठीक, तो 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा, ठीक है। 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि एचसीएफ आपका क्या होता है, एचसीएफ आपका क्वेश्चन में पूछा, तो एचसीएफ आपका क्या होता है, जो दोनों का फैक्टर आपका कॉमन हो, तो 2 आपका दोनों में है, यानी कि 2 आपका एचसीएफ इसका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर एलसीएम पूछेगा तो पूरा ले लेंगे, जो आपका कॉमन होगा वो लेंगे, साथ ही साथ पूरा जो भी आपका फैक्टर होगा वो भी लेंगे। तो 2 आपका कॉमन वो ले लेंगे और इंटू 2, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 4। तो आपका ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपका हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए 4 आ जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए 2 आ जाएगा। ठीक, ओके, तो ये तो आपका सिंपल था 1 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर 1 ले रखा हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही से आपका एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट और एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका प्रूव करना है, वेरीफाई आपको करना है, ठीक है। इसमें नोट्स में मैंने आपको दे रखा है 2010 में ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला 12 21 15 का। ठीक, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, ओके। फिर इसके बाद ये आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ द 404 और 96, फिर वेरीफाई में करना। ठीक, तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 5 नंबर का 3 नंबर का आता है। ठीक, तो एक ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर मैंने उठा के करा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये वाला आपका है, ठीक है, जो आपका एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे देता है एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। एन की वैल्यू वगैरह निकालने के लिए फाइंड आउट करना होता है आपको। ठीक, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। उसी से आपका 6 क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। ओके, तो नोट्स आप जरूर एक बार पढ़ना। ठीक, तो आपको स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4 और 3 की तरफ, ठीक है ना। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। नोट्स में आपको देखा इफ एचसीएफ आपका 65 और 117 का आपका इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक, तो ये आपका इतना दे रखा है आपका, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं एन की वैल्यू निकालना है, ये एन निकालना है। तो इसका प्रोसेस आपका कैसे होता है, ये 2-3 साल क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो कैसे इसका प्रोसेस है ये देखो। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे 65 का 5 बार में जाएगा 13 से जाएगा, फिर 13 का नाम 13, फिर 117 निकालो, कुछ इस टाइप का निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये तो मैंने निकालने को बता ही रखा आपको। अब देखो इसको हम 65 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 13, 117 को हम 117 डिवाइड करो 39 बार में, फिर 39 को 13 बार में जाएगा, फिर 13 एक बार में जाएगा, 3 × 3 × 13 ऐसे लिख सकते हो ना। तो एचसीएफ क्या होता है आपका, एचसीएफ देखो, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 65 और 117 का क्या हो जाएगा आपका, देखो ये जो आपका 65 वाला नंबर है, 117 नंबर, इसका जो फैक्टर होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये दोनों में लेकिन एक बार लिखा जाता है, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखा जाता है 13, ठीक है। तो ये तो आपका एचसीएफ होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर सिर्फ एचसीएफ पूछता, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, 2 नंबर दे देता है, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, अगर जो एलसीएम पूछता, ठीक है, जो दोनों में वो भी लेते हैं, ठीक, और बाकी जो बच रहा है वो भी ले लेते हैं आपका 3 × 3, ये जो आपका नंबर बच रहा है सब ले लेते, तो आपका एलसीएम बन जाता है, ठीक है ना। तो एलसीएम से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो गया, इसकी वैल्यू आपका 13 हो गया, इक्वल टू 65 एंड माइनस 117। ओके, तो एन की वैल्यू में चाहिए, तो ये आपका माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपको 130 आ जाएगा, 130 बन जाएगा आपका, 13 + 117 130 बन जाएगा।
इक्वल टू 65 एन, तो 130 डिवाइड बाई 65 इक्वल टू एन, काट दो, 2 से जाएगा, ठीक। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे निकालता है क्वेश्चन को, ठीक। एन की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका एचसीएफ दे रखा है इस वाले फॉर्म में दे रखा था, एन के फॉर्म में दे रखा। अब एम के फॉर्म में देता तो एम की वैल्यू, पी के फॉर्म में देता तो पी की वैल्यू, क्वेश्चन में ऐसे घुमा देगा, ठीक। एन ना देकर क्यू दे सकता है, आर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। तो एचसीएफ हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, आपको निकालना आ गया होगा कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ठीक ना। एलसीएम भी मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया कैसे निकाला जाता है। ओके, तो इससे आपका सारा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 वाला था आपका, ये हो गया नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक। क्या करता है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका नोट्स का आपका जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता है, फाइंड एचसीएफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 306 और 54 का, ठीक है ना। यहाँ पर टाइप नंबर 3 और 4 का क्वेश्चन है, वेरीफाई हमको करना है इस टाइप का, एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका टोटल 3 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2010 से 2020 तक, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो सबसे पहले 306 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से कटेगा तो 153 बार, फिर 2 से कटेगा 51 बार, फिर 3 से कटेगा 17 बार में, फिर 17 को 17 बार में कटेगा, ठीक है ना। फिर 54 के निकालेंगे, फिर 2 से कटेगा आप 27 बार, 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक। तो इसका फैक्टर हमने लिख लिया ऐसे कुछ, देखो 306 का ऐसे जो मैंने किया इसको लिख लिया, 54 का जैसे मैंने किया वैसे लिख लिया, ठीक। ओके, तो देखो सब फैक्टर लिखते समय देखो सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, ठीक। तो अगर ये रिपीट कर रहा है तो वही लिख देता है, उसके बाद बड़ी वैल्यू लिखते हैं, तो बड़ी वैल्यू लिख रहा है, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, अगर जो रिपीट ना कर रहा हो, ठीक है, फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसका फैक्टर हमने ये लिख लिया, देखो ये छोटी इससे बड़ी, ये रिपीट कर रहा है तो रिपीट कर रहा है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक। ओके, अब देखो इसका एचसीएफ निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ये जो 2 नंबर दे रखा है इसका कॉमन फैक्टर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। आपका कॉमन कितना, 2 इसका और 2 इसके लिए हो गया। अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, देखो 3 इसमें है और 3 इसमें भी है आपका, यानी कि क्या हो गया आपका ये, और देखो इसमें 17 है, 17 इसमें नहीं है, ठीक। और उसमें 3 है, इसमें नहीं है, यानी कि आपका क्या हो गया, आपका 6 क्या हो गया आपका एचसीएफ। जो दोनों में होगा वही आपको सिर्फ लेना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। एलसीएम आपका कैसे लेंगे, जो दोनों में वो तो लेंगे ही आपका, तो 2 × 3 आपका, ये तो आपको लेंगे ही, जो बच रहा है वो भी लेंगे। तो ये वाला बच रहा था आपका 2, तो ये ले लेंगे, सब ले लेंगे, ठीक है। 17 भी बच रहा है तो 17 भी ले लेंगे, ऊपर वाला जो बच रहा है वो भी ले लेंगे। जो नीचे वाला क्या बच रहा था आपका, ये 3 बचा और 3 बचा, तो आपका 3 × 3 जो बच रहा सब ले लेंगे। तो इतना आपको बच रहा था, ठीक, जो हमने एचसीएफ निकाला इतना आपको बच रहा है तो सब ले लेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 918 आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका आंसर ये हो गया, एलसीएम का आंसर ये हो गया, ठीक। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अगर पूछता तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और आपको वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है इसलिए आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखो एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर। तो 2 नंबर का क्या दे रखा आपका, 306 × 54, ठीक। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो गिवन नंबर आपका प्रोडक्ट कह रहा है आपका, यानी कि मल्टीप्लाई, जो आपका यही तो आपका गिवन नंबर है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई, और ये जो निकाला इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका वैल्यू आएगा, और इसके बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। ओके, तो आपका क्या निकाला हमने, एचसीएफ का निकाला 6 × एलसीएम का निकाला 918 इक्वल टू क्या इसके ये बराबर है क्या, अगर जो बराबर तो वेरीफाई आपका हो गया, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी पता चलेगा ना। तो क्या आ जाएगा आपका 16,524 इसका आ जाएगा, और 16,524 इसका मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आपका राइट हैंड साइड, यानी कि आपको क्या हो गया, हैंस प्रूव, यानी कि ये जो वेरीफाई करना था आपको यहाँ पर आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। तो नोट्स में आपको कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ये चीज मैंने आपको पहले ही दे रखा है, ठीक। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप नंबर 5 की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5 पर, जितने भी आपका टाइप न्यूमेरिकल वो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसमें आपका जो भी आपका आया हुआ है √3 वाला आया हुआ है, 2 √3 / 5 वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो इसका प्रोसेस आपका जो है आपका सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है आपका, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस से सारा क्वेश्चन आपको ये बता दूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसके लिए आपका अलग है, ठीक है, इस दोनों के लिए, ठीक। और इसके लिए आपका सिर्फ एक ही है, इसके और ये वाला, ठीक। तो एक वाला मैं आपको √3 वाला बता रहा हूँ, तो ये वाला आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक। √3 हो या इस टाइप वाला क्वेश्चन हो, या √2 हो या √7 हो या √5 हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रोसेस सेम टू सेम यही लगेगा,
ये वाला जो आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक, ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, ठीक है, इसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो √3 हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, ठीक। तो इसका हम उल्टा मान लेते हैं, तो इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक। जब रेशनल नंबर के फॉर्म में मारोगे तो आपका इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो √3 को, ठीक। जो जहां पर आपका वेयर आपका P/Q का HCF 1 होना चाहिए, इसके लिए आपका कंडीशन होता है, ठीक है ना। ओके, जब आपका ये आपका रेशनल नंबर हो जाए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 2 कंडीशन आपका होता है, ठीक। तो Q से मतलब हमें नहीं है यहाँ पर, ठीक। इसका HCF आपका P और Q को 1 के निकल के आना चाहिए। अगर जो 1 आया तब ये आपका रेशनल नंबर है, अगर जो 1 निकल के नहीं आएगा तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले जो आपका √3 इक्वल टू P/Q के फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमने रेशनल नंबर इसको मान लिया। अब इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक। जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा। इसका स्क्वायर करो P² डिवाइड बाई Q², इंप्लाई ऐसा लिख सकते 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 × Q² इक्वल टू P² को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमेशा इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है ना, जितने भी आपका टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक। ओके, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q² इक्वल टू P² डिवाइड बाई 3, यानी कि ये आपका जो 3 है P² को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक। यानी कि देखो P² का मतलब क्या होगा, मान लो ये P आपका 3 है, स्क्वायर कर दो, ठीक। आपको मान लो आपका ये 3 है, तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो स्क्वायर भी तो आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो ये चीज आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा P², तो 3 भी आपका डिवाइड हो जाएगा P से, सिर्फ P से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो डिवाइड हो जाएगा तो इसका फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है, वही तो आपका फैक्टर होता है। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ P, तो P का फैक्टर आपका गया 3, तो P का हमें फैक्टर हमारा आ गया 3। अब हमारे Q के फैक्टर के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस था P के लिए हमने सॉल्व किया फैक्टर के लिए, ठीक। अब हम Q के फैक्टर के लिए सॉल्व करेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे HCF। अगर जो 1 आ जाएगा तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर जो 1 नहीं आएगा तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। ओके, तो P का फैक्टर हमारा 3 निकल गया। हम Q का फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ये जो आपका फैक्टर आया P इक्वल टू 3, तो इसको हम P इक्वल टू 3 लिख देते हैं, क्योंकि ये तो आपका इसका फैक्टर यहाँ से पता चलेगा। और एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं R, देखो PQR लेके चल रहे हैं, देखो P के बाद Q, उसके बाद R आता है, इसलिए हम इसको R ले लिया, ठीक। C भी लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इंटीजर, ठीक है ना। ओके, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या होगा, आपका P², फिर आपका 9R² हो जाएगा, ठीक। तो P² आपका यहाँ से रख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो 3Q² इक्वल टू 9R²। ओके, तो ये हमने इतना लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक। P² का स्थान में 3Q² हमने लिख दिया, ठीक। तो यहाँ से हम R के लिए सॉल्व करेंगे Q के फॉर्म में, क्योंकि हमें Q का फैक्टर चाहिए, ठीक। तो R इक्वल टू 3Q² डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम 3 से काटोगे, आपको कितनी बार में जाएगा, 3 से जाएगा, यानी Q² डिवाइड बाई 3, तो आपको वही आ रहा है, यानी कि 3 आपको डिवाइड कर देगा Q² को, ठीक। तो आपका 3 डिवाइड कर देगा, Q को भी तो डिवाइड कर सकता है, तो 3 डिवाइड Q को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक। यानी कि 3 आपका क्या होगा, फैक्टर ऑफ Q हो गया, ठीक है। यानी कि Q का भी फैक्टर 3 आ गया, P का भी फैक्टर आपका 3 आ गया। जब 3 आ गया तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो HCF ऑफ P और Q का कितना आ जाएगा, यहाँ पर P और Q का कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, क्योंकि आपका इसका देखो P का आपका कितना आ गया, फैक्टर 3, और Q का फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। जो दोनों में होता है वही तो आपका HCF होता है, तो HCF आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब 3 आ गया, P और Q का HCF 3 आ गया, तो इसका किसके बराबर नहीं है, आपका 1 के तो बराबर ही नहीं है आपका, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। जो हमने माना वो आपका क्या होगा, गलत हो गया, ठीक। जो हमने माना वो गलत हो गया, हमने माना था रेशनल नंबर, तो आपका ये आपका गलत हो गया, यानी कि ये क्या होगा, दूसरा आपका क्या बचता है, इरेशनल नंबर। तो आपका ये √3 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। HCF P और Q का 3 निकल के आएगा, और यहाँ पर 1 के बराबर इसके नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इट इज ए कंट्राडिक्शन टू बी आवर एजम्पशन। जो हमने ये माना था रेशनल नंबर, वो हमारा इसके विपरीत आ रहा है, ठीक। दैट P/Q इज रेशनल नंबर, ठीक। जो आपका रेशनल नंबर था, आपका जो हमने माना था, ठीक है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। तो ऐसा आपको स्टेटमेंट, इसके बाद एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पर √3 के लिए आपका क्वेश्चन हो गया। √2 के लिए भी पूछ देता है, ठीक है। तो √2 के लिए भी आपका सेम प्रोसेस हो जाएगा, जहाँ पर √3 वहाँ पर सिर्फ 2 लिख देंगे, ठीक है ना। √5 के लिए अगर जो पूछेगा, तो जहाँ पर आपका √3 है वहाँ पर 5 लिख देंगे, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम ऐसे उठा कर रख देंगे, ठीक। तो 5 होगा तो 5 आपका फैक्टर आ जाएगा, तो 5 आपका HCF आ जाएगा, ठीक है ना। अगर जो 2 होगा तो 2 HCF आ जाएगा आपका, ठीक। अगर 7 होगा तो 7 HCF आ जाएगा, ऐसे आपको निकल के आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए आपका जो आपका ये वाला क्वेश्चन 2√3 डिवाइड बाई 5, ये आपका क्या चेक करना है, इरेशनल नंबर है, तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसका जो क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना है, इसी प्रोसेस के साथ करना है। बस आपका जो वेरिएबल दे रखा है, आपका डिजिट दे रखा है, चेंज हो जाएगा आपका, जैसे जैसे डिजिट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जब प्रोसेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक।
तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब ये जो दो क्वेश्चन और आपका ये वाला, ये तो 7 + 3√2 2 - 3√5, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। ठीक, ओके। तो एक मैं आपको बताऊंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। ठीक, तो ये पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये वाला। तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5 का, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है 7 + 3√2, इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर के। ठीक, ओके। तो स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दो आपका है, एक ये वाला है, एक ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका, 4 ये आपका। ठीक, टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, तीसरे वाले का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस टाइप से आपको लिख कर आना है। जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम इसका वाला, जो आपका चौथा वाला क्वेश्चन है इसी टाइप से भी आपको लिख कर आना है। ठीक, तो आपका सेम प्रोसेस के साथ करना है तीसरा और चौथा। ठीक, तो तीसरा मैं आपको बता देना, चौथा आप कर लेना, नोट्स में आपको दे रखा है। ठीक है ना, ओके। तो ये हमें सबसे पहले मान लेते हैं हम उसका उल्टा, तो रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, हमें रेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसको हम रेशनल नंबर मान के चलते हैं। ठीक ना, तो इस बार हम इसके क्या करेंगे, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन वेयर हमारा एचसीएफ पी और क्यू का 1 होता है। ठीक, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो वाला कंडीशन नहीं लेंगे। ठीक, ये वाला लेंगे, पी और क्यू आपका इंटीजर मान के चलते हैं। ठीक, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये चीज आपका अलग थोड़ा सा है। ठीक है ना, ओके। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ये दो कंडीशन। ठीक, ओके। ये नहीं लिखा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा ऊपर वाला। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। ठीक, जो आपका सम हो और सेपरेट हो, देखो आपका सम है ना, और सेपरेट भी आपको दे रखा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस बार आपको दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार देखो आपका जो अंडर रूट वाला पार्ट होगा एक तरफ ले जाएंगे, और जो बाकी वाला जो अंडर रूट वाला पार्ट नहीं होगा उसको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, बस इतना आपको इस वाले क्वेश्चन में करना है। ठीक, तो अंडर रूट वाला पार्ट सबसे पहले हम उसको छांटते हैं, तो यहाँ पर है, तो 7 हम उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा आपका। ठीक, ओके। अब सिर्फ अंडर रूट वाला पार्ट हमें चाहिए। ठीक, तो इसको सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लेके क्यू, तो 7q फिर माइनस है तो पी आ गया, पी - 7 डिवाइड बाई क्यू, इसका एलसीएम निकालोगे ना आप तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब जो 3 है, 3 को हम इधर लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3q हो जाएगा आपका। ठीक है, 3q, फिर ऊपर तो आपको इतना ही बचा, p - 3q। ठीक है, इतना ही बचेगा। अब देखो अंडर रूट वाला पार्ट तो आपका एक तरफ आएगा, बाकी आपका उधर चलेगा। तो हर क्वेश्चन में, इस वाले भी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना, सेम प्रोसेस के साथ ऐसे उतारना है, बस आपका डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक, जो भी आपका डेटा दे रखा है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ लाना, बाकी एक तरफ ले जाना आपको। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ कर लेंगे, बाकी जो भी होगा उसको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, जो अंडर रूट 2 है आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देता है। ठीक, अंडर रूट 2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, ओके। तो कभी कभी देता है। ठीक, अंडर रूट 3 क्या आपका, वो भी इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 क्या, वो भी इरेशनल नंबर। अंडर रूट 7 का इस टाइप का जो भी आपका नंबर होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक, ओके, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो आपका इरेशनल नंबर, बाकी ये क्या है, ये सबसे पहले देखते हैं। ठीक, तो हमारा क्या माना है, पी और क्यू हमारा क्या है, इंटीजर है। तो पी और क्यू इंटीजर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ सेपरेट हो रहा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक, और क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है आपका 3 भी तो आपका इंटीजर ही है। ठीक है, यानी इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो, डिवाइड करो या भाग करो, कुछ भी करो, इंटीजर ही निकल के आता है। ठीक है ना, तो ये पूरा वाला टर्म क्या हो गया आपका, आल्सो इंटीजर। ठीक, तो ये पी और क्यू जब इंटीजर होगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। जब इंटीजर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये तो पूरा इंटीजर हो जाएगा, तो हमने क्या माना, ये आपका रेशनल नंबर। जो आपका इंटीजर है पी और क्यू आपका क्या, रेशनल नंबर। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो ये तो आपस में बराबर ही नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, जो भी आपका एक क्वेश्चन में था आपका रेशनल नंबर हमने माना था, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, अगर ये वाला पार्ट आपका रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर होता, तो आपका रेशनल नंबर जो हमने माना था वो आपका सही होता। ठीक, लेकिन हमारा जो माना था उसका तो उल्टा आ गया, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, तो आपका बराबर ही नहीं हो रहा, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है आपका, यानी कि उसका उल्टा क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, तो इस टाइप को आपको लिखना कैसे है, यहाँ तक तो आपको सेम करना है, बाकी आपको एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इट इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर असम्पशन, हेंस 7 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, इस टाइप को आपको लिख देना है। ठीक, तो ये वाला प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला ये वाला क्वेश्चन है आपका 2 - 3√5। ठीक, तो सेम प्रोसेस के साथ आपको करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। ठीक ना, ओके। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका सारा हो गया। ठीक, अब हमारे तो टाइप नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। ठीक, तो टाइप नंबर 6 में मैंने 2 क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, तो जो 2 क्वेश्चन आपका, एक तो मिनिमम निकालना है, मिनिमम मतलब एलसीएम। ठीक है, वर्ड टाइप का आपका देगा, तो आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है आपका। ठीक है ना, तो आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम दे देगा, आपको पहचानना है एलसीएम निकालना कि एचसीएम निकालना। ठीक है, जहां पर आपका लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा
जो भी आपका लास्ट वाला पार्ट होगा वहां पे देखना मैक्सिमम कह रहा है कि मिनिमम कह रहा है, मिनिमम कहेगा तो एलसीएम, मैक्सिमम कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो नंबर देख लो क्या क्या आपका, ये आपका नंबर है इतना दे रखा 30 36 40, ये आपका नंबर दे रखा। सबसे पहले ये देखेंगे नंबर कौन सा दे रखा, और लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है वो देखेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारे तो मिनिमम 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 पूछ रहा है ना, तो मिनिमम का क्या मतलब होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एलसीएम निकालना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो एलसीएम का मतलब क्या, ये जो आपका नंबर दे रखा है उसका निकालना है। ठीक, तो 30 का फैक्टर करोगे 2 से काटोगे 15 बनो, फिर 15 का करोगे 3 से 5 बनो, फिर 5 को 5, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेना आप। ठीक है, नोट्स में सब दे रखा है आपका। फिर 36 का करोगे आप इतना आएगा। ठीक, फिर 40 का करोगे तो इतना आएगा। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम देखो तीनों में है तो एक बार लिखेंगे। ठीक, जो आपका कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, आपका दोनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, ये भी आपका कॉमन है। ठीक, ये भी हम एक बार लिखेंगे। और इसके बाद देखो कौन सा कॉमन है आपका, ये देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो इसको एक बार लेंगे। जो कॉमन होगा उसको हम एक बार लेंगे। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका दो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी कि एक बार लेंगे। इस यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, एक बार लेंगे। 3 यहाँ पर है, एक बार लेंगे। 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, यहाँ एक बार लेंगे। ठीक, अब देखो आपका जो 3 है, ठीक, और 2 है, ये आपका बच रहा है। ठीक है, जो बच रहा है उसको ऐसे लिख देंगे, 3 × 2 सब ले लेंगे। ठीक, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 दूनी 120, तो कितना आ जाएगा 360। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 360 एलसीएम आ जाएगा। ठीक ना, ओके। तो ऐसे निकाला जाता है एलसीएम। ठीक, जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, जो बचेगा पूरा ले लेंगे। ठीक है ना, ओके। अब ये तो आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अलग अलग फैक्टर करके निकालना है। ठीक, एक आपका होता है डिवीजन मेथड, डायरेक्ट निकालने का। ठीक, ये भी अच्छा मेथड है, ये इससे भी निकाल सकते हो। देखो सबसे छोटी संख्या से काटो, 2 से 30 36 40 का निकालना है तो 15 बार में जाएगा, ये आपका 18 बार में जाएगा, ये आपका 20 बार में जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, फिर उसके बाद 200 2 ही से काट लो। ठीक, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक, ये आपका 9 बार में, ये आपका 10 बार में जाएगा। फिर 2 से काट लो, 15, ये 9, ये आपका 5 बार में जाएगा। फिर 3 से काट लो, 3 5 15, 3 3 का 9, फिर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आपका तो जाएगा नहीं। फिर उसके बाद देखो 5 से काट, 3 से काट दो। ठीक, 3 से काट दो, तो 3 से 5 यहाँ पर, यहाँ एक बार में जाएगा, ये आपका 5 ऐसे उतर जाएगा। ठीक, फिर इसको किससे काटो, 5 से, तो आप 5 से काटोगे तो आपका कितना जाएगा, 1 1 1, तो 1 1 सब में आना चाहिए, लास्ट में 1 1 सबका आना चाहिए। ठीक है ना फैक्टर। तो ये जो आपको बचा, देखो यही चीज आएगा होगा। देखो 2 2 2 कितनी बार आया आपका, 3 बार। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 बार आया। ठीक है ना, फिर 3 × 3 यानी कि 2 बार 3 है, 1 2 2 बार 3 है, 1 बार 5 है। ठीक, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 360। ठीक, या तो इससे कर लो, या तो ऐसे निकालो। ठीक, ये था आपका एलसीएम निकालने का मेथड। ठीक है, नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा सा देखो आपका क्वेश्चन दिख रहा है। लास्ट में देखो क्या पूछा है, लास्ट में आपका व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट, पकड़ लो ग्रेटेस्ट है यानी कि एचसीएफ निकालना। ठीक है, देखो कौन सा नंबर, क्या नंबर दे रखा, 120 180 240। ठीक, बस क्वेश्चन खत्म। इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, आपको नंबर देखना है और लास्ट में देखना है क्या आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ निकालना। ठीक, तो इस नंबर का अपने प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तब तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक, 2 से जाएगा 60 बार में, फिर 2 से जाएगा 30 बार में, फिर 30 2 से जाएगा 15 बार में, फिर 15 3 बार में जाएगा, फिर 5 15 फिर 5 बार 1 बार में जाएगा। ठीक है, इतना आपका होगा इसका फैक्टर। फिर 180 का इतना हो जाएगा, आप कर लेना। ठीक है, इतना ही आएगा। 240 का इतना आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो हमें क्या निकाला, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी यानी कि एचसीएफ निकाला 120 180 240 का। तो कैसे निकालेंगे, ये तो फैक्टर तो हमने निकाल लिया। अब जो 3 नंबर ये दे रखा है, तीनों में जो फैक्टर कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक, इसमें ये आपका देखो कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 120 में इसमें भी 2 है, 180 वाले में इसमें भी 2 है, इसमें भी 240 में 2 है, तो इसको एक बार लिखेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पर भी आपका कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर इनटू लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, देखो यहाँ पर है नहीं है। ठीक, यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन नहीं लेंगे। ठीक, तीनों में होगा कॉमन तब लेंगे एचसीएफ वाले में। ठीक, अगर जो एलसीएम होता तो ले लेते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं 2। ठीक है ना, लेकिन एचसीएफ वाले में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जब तीनों में कॉमन होगा वही हम एचसीएफ वाले में लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको ले लेंगे, तो इसको नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अब हमारे देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि ये वाला पार्ट हम ले लेंगे। यार देखो ये है, तो आपका क्या होगा, एक बार लिखेंगे। ठीक, अब देखो 5,
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है ना, तो इसको 5 को ले लो, ठीक, इंटू 5, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। अब देखो, अब तो कुछ नंबर है नहीं आपका, देखो 2 तो आपका इसमें इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब देखो 3 इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, हम 3 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। बस आपका 2 2 3 5 ये आपका तीनों में आपका कॉमन है आपका, ठीक है ना। 30 और 60, तो 60 लीटर इसका आगे कैपेसिटी, ठीक। तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं, ओके। तो ऐसे एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझ आ गया होगा। तो इतना ही आपका क्वेश्चन था, तो आपका ये नोट खत्म होता है, ठीक। तो अगर जो आपको ये नोट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा आपका वो पॉलिनोमियल पे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ओके। तो पॉलिनोमियल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट